हम डैमेज होंगे तो दुश्मनों को हमको बर्बाद करने के लिए हथियार के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं करने पड़ेंगे, उनको हमारे ऊपर मिसाइलों की बारिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएंगे। हमारा मदरसा बर्बाद होगा, हम बर्बाद होंगे। हमारी मस्जिद बर्बाद होगी, हम बर्बाद होंगे। हमारा समाज बर्बाद होगा, हम बर्बाद होंगे। इसलिए आंख खोलने की जरूरत है। आज की तारीख में मुसलमान अगर अपनी हालत की खैरियत चाहता है तो ज्यादा माथा पेची करने की हाजत नहीं। अपने समाज में उलमा की इज्जत बढ़ा दे, उलमा की तनख्वाह बढ़ा दे, उलमा का ज़कात बढ़ा दे, उलमा की वफात के बाद मज़ारात पर हाज़िरी बढ़ा दे, उलमा की इज्जत बढ़ा दे। जिंदा रहे तो इज्जत करे, वफात पा जाए तो इज्जत करे। जिस दिन आपने आलिमों को जिंदगी में या जिंदगी के बाद अगर उनको इज्जत देने का आपने समाज में रुझान पाल लिया, समझा के कह सकता हूँ, अगर आपने उलमा की इज्जत कर दी तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की फिक्र बाद में करेंगे। पहले वो अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे, डॉक्टर बाद में बनाएंगे, पहले आलिम दीन बनाएंगे। और उसका बेटा स्कूल जाकर अपनी जिंदगी चौपट नहीं करेगा। उसकी तमन्ना होगी स्कूल बाद में चलूं, कॉलेज बाद में जाऊं, यूनिवर्सिटी बाद में जाऊं, डॉक्टर बाद में बनूं, इंजीनियर बाद में बनूं, IAS IPS बाद में बना जाए। पहले मदरसे में जाके कुरान पढ़ लिया जाए, मुस्तफा की हदीस पढ़ ली जाए, ताकि मुस्तफा की हदीस पढ़ने की बरकत से जब तक जिंदा रहूं ये कौम जिंदगी में हमारी इज्जत करे, और जब वफात पा जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर मेरी इज्जत। आवाज बढ़ा दो, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि हमारे बीच ऐसे आलिम थे जिन्होंने खिदमत दीन करके हमें दीनदार बनाया, हमें हमारे लिए एक ऐसा और हमारे लिए एक ऐसा रास्ता आपने फरमाया कि इस रास्ते पे चलो जिससे पे हम चल रहे हैं, और जिससे रास्ता पे हम चलते उसे हक का रास्ता कहा जाता है। उलमा की मौजूदगी हर जमाने में इस्लाह के लिए जरूरी है। वो समाज उजड़ जाता है जहाँ उलमा की कदर नहीं होती या जहाँ उलमा नहीं रहते। आपके लिए जिस गांव में हो, जहाँ के आप हो, आप आलिमों की दिलजोई करें, उनसे मोहब्बत करें। ये आप मिटा दिए जाएंगे। ये आलिमों का एहसान है जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर दुनिया भर में हमारे सामने अगर आज अजान की बात, नमाज की बात, शरीयत की बात, जायज नाजायज, हराम हलाल, ये कौन सिखाता है? आज की तारीख में पीर नहीं सिखाते हैं। इन सारी चीजों की अगर को लेकर अगर हमारे समाज में इस्लाह करते हैं तो हमारे सिर्फ उलमा दीन होते हैं, उलमा इकराम होते हैं। मगर हमने हर जमाने में उलमा को सताया, उलमा को उनके मुकाबले में हमने इज्जत नहीं दी, हमने अपने उलमा को मकाम नहीं दिया। हर निहत से हमने हर जमाने में सताया, जिसके तनाजुर में आज देखा जा रहा है इसकी तादाद घटती जा रही है। मदरसे खुल गए, पढ़ने वाले बच्चे नहीं। मस्जिदें आज वीरान होती जा रही है। आबाद बिल्कुल वहाँ पे जो नमाजी नहीं मिलते, मतलब वहाँ उलमा नहीं तबलीग करने वाले कि लोगों को नमाज की तबलीग करे, लोगों को पकड़ के मस्जिद ले जाए। आज हर समाज में, मुस्लिम माशरे में जो हमारी गिरावट है, जो पसमानदगी है, इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे समाज में उलमा बेदार नहीं, या उलमा नहीं, या हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ना नहीं चाहते। वजह क्या है? वजह यह है कि जो बच्चे आज पढ़ने लिखने वाले हैं उनको, उनके गार्जियन को पता है कि ये समाज में आलिमों की क्या इज्जत है, इनकी कोई इज्जत नहीं, इनका कोई सम्मान नहीं, इनकी कोई सैलरी नहीं, इनका कोई मकाम नहीं। इसलिए हर जी शऊर इंसान ये जान गया है कि अगर मैं भी अपने बेटे को मदरसे में डालूंगा हाफिज कुरान बनाने के लिए, मेरा बेटा भी अगर मदरसे में जाएगा आलिम दीन बनने के लिए, तो मेरा बेटा आलिम दीन बनेगा तो फिर पछतावा जिंदगी भर हमें होगा, क्योंकि मेरा बेटा आलिम बनकर कमा नहीं पाएगा, मेरे बेटे को इज्जत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि दुनिया जान रही है आज की तारीख में आलिम का क्या मकाम है। अच्छा खासा आलिम बुखारी शरीफ तक ये तालीम देने वाले मौलाना की तनख्वाह आज आप पूछे कितनी है? 8-10 हजार नेपाली, 5,000 इंडियन करेंसी। 10,000 अगर हो जाए तो गनीमत है। यही वजह है कि आज आदमी देख के डरता है कि जो बुखारी शरीफ पढ़ाता हो, जिनको मिशकात शरीफ पढ़ाना आता हो, जो हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, कारी साहब हो, मुफ्ती साहब हो,
मुहद्दिस हो वक्त का, मुफक्किर हो वक्त का, उनकी तनख्वाह उनकी कमाई आज की तारीख में यह कौम देना नहीं चाहती। तो मेरा बेटा भी अगर हाफिज कुरान बनेगा, फिर मेरे बेटे को उनकी जिंदगी मुसीबत बनकर काटती रहेगी। क्यों मैं मुसीबत में अपने बच्चे को फंसाऊं? इसलिए अच्छा खासा इंसान ये सोचकर अपना फैसला कर देता है, नहीं मेरा बेटा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, जिसके तनाजुर में आज मदरसा वीरान हो गया। एक तरफ बहरुल उलूम कहीं आला हजरत के नाम पे, कहीं ताजुल शरिया के नाम पे, कहीं बहरुल उलूम, कहीं कोई जामिया, कहीं अमजदिया, कहीं अशरफिया, कहीं जामिअतुर रज़ा, आज हर जगह की यही हालत है। हर आने वाला साल मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद में गिरावट आ रही है। अगर यही हालात रहे, हम यकीन दिलाकर आपसे कह सकते हैं आने वाले 10-20 सालों में मदरसा रहेगा, जामिया रहेगा, इदारे रहेंगे, बड़ी बड़ी खानकाहें रहेंगी, मगर उन खानकाही मदरसों में या उन मदरसों में, उन इदारों में, उन जगहों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहेंगे। अगर होंगे भी तो 2-4 बच्चे कुरान खानी के नाम पे डाल दिए जाएंगे कि अगर ये भी ना रहेंगे तो कुरान कौन पढ़ेगा? अब्बा के नाम पे चालीसवा की महफिल कौन करेगा? ये अजान देने के लिए मोहसिन का काम कौन आएगा? यानी सिर्फ नाम के लिए हमारे मदरसे में कुरान की तालीम दी जाएगी। धीरे धीरे जब मदरसा डैमेज होगा, मुसलमान डैमेज होगा, हम डैमेज होंगे। जब हम डैमेज होंगे तो दुश्मनों को हमको बर्बाद करने के लिए हथियार के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं करने पड़ेंगे, उनको हमारे ऊपर मिसाइलों की बारिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएंगे। हमारा मदरसा बर्बाद होगा, हम बर्बाद होंगे। हमारी मस्जिद बर्बाद होगी, हम बर्बाद होंगे। हमारा समाज बर्बाद होगा, हम बर्बाद होंगे। इसलिए आंख खोलने की जरूरत है। आज की तारीख में मुसलमान अगर अपनी हालत की खैरियत चाहता है तो ज्यादा माथा पेची करने की हाजत नहीं। अपने समाज में उलमा की इज्जत बढ़ा दे, उलमा की तनख्वाह बढ़ा दे, उलमा का ज़कात बढ़ा दे, उलमा की वफात के बाद मज़ारात पर हाज़िरी बढ़ा दे, उलमा की इज्जत बढ़ा दे। जिंदा रहे तो इज्जत करे, वफात पा जाए तो इज्जत करे। जिस दिन आपने आलिमों को जिंदगी में या जिंदगी के बाद अगर उनको इज्जत देने का आपने समाज में रुझान पाल लिया, अल्लाह की कसम आज की तारीख में जिन गार्जियंस के दिमाग में अपने बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाकर मोटी रकम कमाने की ख्वाहिश के दिमाग में है, उनका फैसला अगर हो चुका है कि मेरी कामयाबी इसी में है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो, मेरी कामयाबी इसी में है कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, मैं कसम खा के कह सकता हूँ अगर आपने उलमा की इज्जत कर दी तो वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की फिक्र बाद में करेंगे। पहले वो अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे, डॉक्टर बाद में बनाएंगे, पहले आलिम दीन बनाएंगे। और उसका बेटा स्कूल जाकर अपनी जिंदगी चौपट नहीं करेगा। उसकी तमन्ना होगी स्कूल बाद में चलूं, कॉलेज बाद में जाऊं, यूनिवर्सिटी बाद में जाऊं, डॉक्टर बाद में बनूं, इंजीनियर बाद में बनूं, IAS IPS बाद में बना जाए। पहले मदरसे में जाके कुरान पढ़ लिया जाए, मुस्तफा की हदीस पढ़ ली जाए, ताकि मुस्तफा की हदीस पढ़ने की बरकत से जब तक जिंदा रहूं ये कौम जिंदगी में हमारी इज्जत करे, और जब वफात पा जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर मेरी इज्जत करे। ये उलमा की इज्जत आप करेंगे तो ये पॉपुलेशन तादाद जो मदरसे में बच्चों की है वो बढ़ेगी। सिर्फ कोशिश से नहीं होगा, आप खुद करें, आपका बेटा हो, भतीजा हो, समाज में हो, हर तरह से हो। ये अगर आपने करना शुरू कर दिया, आलिमों की इज्जत का मतलब क्या है? हाथ बांध के खड़े रहे हमेशा नहीं। आलिमों की इज्जत का मतलब है कि आप हर एतबार से उनकी बात माने, उनकी तनख्वाह बढ़ाएं न बढ़ाएं, मगर उनकी इज्जत का एक हिस्सा ये भी है कि उनको देखकर आप मुस्कुराएं, उनकी जरूरत पे आप काम आए, उनके हर एक पुकार में आप लब्बैक कहें, उनसे अच्छी उम्मीद रखें, उनकी बातों पर आप अमल करें। ये आलिमों की इज्जत का एक हिस्सा ये भी है। मगर आज हमारे समाज में जो वीरानी आई है, इस वीरानी का जिम्मेदार हम और आप ही हैं।
हमारे उलमा अपनी मस्जिदों के मेंबरों मेहराब से चीख चीख कर हम तक अपनी आवाज पहुंचाकर थक गए, मगर हम हैं कि मानने को तैयार नहीं। हम हैं कि हमने उन्हें गुलाम समझा, हमने 8,000 तनख्वाह देकर अपना नौकर समझा। जिस दिन आलिम को गुलाम समझने का रुझान हमारे समाज में जिस दिन से आया है, उसी दिन से उस आलिम की इज्जत घट गई है। उस पर आप अमल नहीं करते। आप सोचते कि हमने अपनी तनख्वाह पर रखी है। जब हम तनख्वाह देकर उनको अपने यहाँ रखे हैं, हम तनख्वाह देते तो इनकी बात हम क्यों माने? हम इनकी बात नहीं मानेंगे। ये अपनी ड्यूटी करते हैं। जुमा का खिताब करना इनकी जिम्मेदारी है, जायज नाजायज बताना इनकी जिम्मेदारी है, हराम हलाल कहना इनकी जिम्मेदारी है, दिस दैट बताते रहना इनका काम है। इसलिए ये अपना काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तनख्वाह पाते हैं। जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया, आप समझ लीजिएगा अब आपका समाज चौपट होगा, आपका बेटा बिगड़ेगा, आपका दिमाग बिगड़ेगा, आपका समाज बिगड़ेगा, पूरे समाज में बिगाड़। जिस दिन बिगाड़ की सूरत हाल आएगी, धीरे धीरे कोई भी सीधी राह पर नहीं चल सकता, कोई भी नहीं। आज यही है, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा पूरा माशरा 99% इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनकी जिंदगी कैसे कामयाब होगी। 1-8% की बात छोड़िए, 1-8% तो जन्नती हर जमाने में रहे हैं, मगर 99% लोग आज की तारीख में उनको ये फिक्र नहीं कि वो क्यों पैदा हुए, उनको मरने के बाद उनके साथ क्या मामला किए जाएंगे। सिर्फ जिंदगी भर जैसे पैदा हुए वैसे चले गए। क्या है आपकी जिंदगी में? आपने कभी गौर नहीं किया? आपने अपने उलमा से नहीं पूछा कि हजरत ये 60 साल की जिंदगी, इसका क्या मुतालबा है, इसका क्या मामला है, इसका क्या किया जाएगा, इस 60-70 साल की जिंदगी का क्या मुआवजा होगा? किताबों में आया है कि हमारी 70 साल 70-80 साल जिंदगी के एक एक सेकंड का हिस्सा अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। फिर हमारे बचपने को, हमारे लड़कपन को, हमारी जवानी को, हमारे बुढ़ापे को, यानी जब हम पैदा किए और जब तक हमारी सांसें चलती रहती, हर एक सांस का हिसाब कल मैदान महशर में अल्लाह के सामने हमें देना होगा। हमें इसकी फिक्र नहीं, हमारे उलमा बताकर चले गए, मगर हमने सिर्फ ये सोचा कि हमारी पैदाइश कमाने के लिए, हमारी पैदाइश जमीन लेने के लिए, हमारी पैदाइश मकान बनाने के लिए, हमारी पैदाइश शोहरत पाने के लिए, हमारी पैदाइश नाम पैदा करने के लिए, हमारी पैदाइश गाड़ी खरीदने के लिए हुई है, और हमारी पैदाइश का मकसद ये कि ऐश मस्ती करके हम जिंदगी खत्म करते हैं। नहीं, अगर आपको 60 साल की जिंदगी अल्लाह दिया तो आप बिल्कुल चौकन्ना हो जाएं कि आपकी 60 साल की जिंदगी का हिसाब अल्लाह आपसे मांगेगा। जो बच्चा है, बच्चे को अगर बचपन में मौत आ जाए तो जब तक मौत नहीं आती तो उस वक्त तक की जिंदगी का हिसाब उनसे मांगा जाएगा। अल्लाह के रसूल ने साफ वजाहत में आपने फरमा दिया, ला तज़ुल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन खम्स। अल्लाह विल नॉट अलाउ man's feet from his side on the day of resurrection। हमारा रब हमारे पांव को अपने सामने से मरने के बाद हटने नहीं देगा। कब तक? जब तक अल्लाह हमसे 5 इंपोर्टेंट सवाल नहीं फरमाएगा, जब तक 5 सवाल न हो जाए। एक सवाल उम्र के बारे में, दूसरा हमारी जवानी के बारे में, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, चौथा उसके एक्सपेंसेस करने के बारे में, पांचवा हमने अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सवाल, ये 5 ऐसे सवालात हैं जिसकी तैयारी हर एक इंसान को एनी हाउ करनी होगी, वरना ये जमीन काम नहीं आएगी, ये मकान काम नहीं आएगा, ये खेत खलियान काम नहीं आएंगे, ये पैसे काम नहीं आएंगे। हमारी कामयाबी तब है हम अपनी जिंदगी का इंटेंशन समझे, अल्लाह ने क्यों पैदा किया ये समझे। हमारे उलमा बताते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, अल्लाह की इसके पीछे इसका मकसद क्या था? अल्लाह ने इसलिए पैदा फरमाया ताकि हमारी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुके, हमारा दिल अल्लाह की बारगाह में झुके, हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, हमारी फिक्र आखिरत की तरफ हो, हमारी पूरी जिंदगी का मैनिफेस्टो, पूरी जिंदगी का मकसद आखिरती कामयाबी हो। जिस दिन हमने ये समझना शुरू कर दिया, समझ लीजिए हम खाकसार भी हैं तो हम बादशाह है, हम फकीर भी हैं तो हम दौलतमंद है, हम लाचार भी हैं तो कामयाब है। और जिस दिन दौलतमंद होने के बाद भी आखिरत की फिक्र हमें नहीं रही तो सारी दौलत है लेकिन हम बेकार है, पैसे हैं हम बेकार है, कल मरने के बाद हमारी पिटाई कुटाई यकीनी है। हम मस्ती के लिए पैदा नहीं किए गए, हम जमीन खरीदने पैदा नहीं हुए, हम मकान बनाने पैदा नहीं किए गए। अल्लाह ने जो हमें पैदा फरमाया, ये 60 साल में एक एक दिन का हिसाब अल्लाह मांगेगा, एक एक घंटे का हिसाब अल्लाह मांगेगा। मगर हमने क्या किया साहब? आज की तारीख में बचपने में हमने खेलने धूपने में गुजार दी, जवानी आई तो हमने क्रिकेट में, वॉलीबॉल में और पता नहीं कौन कौन से गेम में हमने खत्म कर दिया। शादी किया, बाल बच्चों की पैदाइश हुई, बच्चे पढ़ने चले गए, फिर 40 साल की उम्र हमारी क्रॉस की, 40 साल के बाद 40
तरह की बीमारियों में हम मुलविस हो गए। अब इबादत करने की ख्वाहिश पैदा हुई तो हमारी कमर जवाब दे दी, हमारा बाजू जवाब दिया, हमारी आंखें जवाब दी, हमारी सेहत जवाब दे दी, हम 50 बीमारियों में से जुड़ गए। किसी को किडनी की बीमारी, किसी को सांप अतरी की बीमारी, किसी को सांप शुगर की बीमारी, कोई ब्लड प्रेशर का ये पेशेंट हो गया। अब आप मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे, आपसे नमाज पढ़ा नहीं जाएगा, आपसे सजदे किए नहीं जाएंगे। आज की तारीख में आपने देखा होगा अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद चाहे जो हो, मगर कुर्सी पर नमाज पढ़ने वालों की तादाद हर मस्जिद में बढ़ती जा रही। वो कौन लोग नमाज पढ़ते जिनकी उम्र अभी 55 साल 50 साल को हो चुकी है, अब नमाज पढ़ने की ख्वाहिश है। उनमें से एक भी कुर्सी वाला ऐसा नमाजी नहीं मिलेगा जो नमाज पहले से पढ़ते हो और आज उनको कुर्सी पर नमाज पढ़ने की आदत हुई है। वो 3 दिन पहले नमाज पढ़ना सीखे हैं, इसलिए कुर्सी के सहारे जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं। मैं हमेशा ऐसे कुर्सी पर नमाज पढ़ने वालों की मुखालफत करता हूँ जो आज फैशन बना चुके हैं। चलो भाई, नमाज पढ़ने की तमन्ना हुई, नमाज पढ़ने की ख्वाहिश हुई, किसी ने समझा दिया कि मौत आएगी, बुढ़ापा आ गया तो अब मरोगे तो चलो कुर्सी ले लो, मस्जिद चलो नमाज पढ़ने। मैंने कहा नहीं, तेरी नमाज कबूल नहीं, क्योंकि तूने कुर्सी को सिर्फ एक बहाना बनाया। तेरी कमर सही, तेरा घुटना सही, तेरा बदन सही, सिर्फ नमाज पढ़ने की एक्टिंग करने के लिए तूने कुर्सियों का सहारा लिया। अक्सर बेशतर ऐसे ही लेंगड़े लूले अपाइज मस्जिदों में मिल जाते जो जुमा पढ़ने आएंगे, ये कुर्सी पे नमाज पढ़ेंगे और जुमा पढ़ने के बाद साहब बुलेट चलाकर मछली खरीदने बाजार में जाएंगे, उसके बाद बाइक चलाएंगे। ऐसे ऐसे अपाइज आपको मिलेंगे समाज में। नहीं, कुर्सी और ये किसी सहारे से नमाज पढ़ने की इजाजत तब तक नहीं जब तक आप उस सहारा के बगैर नमाज पढ़ने के आप में सख्त रहो। आपने क्या देखा सरकार तालु शरिया की जिंदगी में? सरकार तालु शरिया ने अपनी आखिरी नमाज मगरिब आपने अदा फरमाई। सरकार बहलुलूम जो गूसी शरीफ में थे, आपने भी गूसी शरीफ में आखिरी नमाज खड़े होकर आपने अदा फरमाया। हमने बेशतर उलमा की जिंदगी पढ़ी, कोई सहारा नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई कुर्सी नहीं। क्यों? क्योंकि बालिग होने के बाद उन्होंने नमाज शुरू कर दी। अपनी पैदाइश का मतलब जिनको समझ में आता, वो होशियार होने के बाद अल्लाह की इबादत करने की चाह पैदा करते अपने दिल में और नमाज शुरू करते। और यही नमाज पढ़ने की ऐसी अजीम शान बरकतें उनको मिलती कि वो आदमी जब तक उनकी सांसें चलती रहती उनको कभी कुर्सी के सहारे नमाज पढ़ने की हाजत नहीं होती। अल्लाह हर उम्र में उनकी कमर को, उनके घुटने को, उनके जिस्म को, उनकी सांसों को, उनके हर एक एंगल से उनको फिट रखता है, उनको कभी कुर्सी ले लेनी नहीं पड़ती। इसलिए मेरा तो आपसे यह है कि साहब, इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाए, इससे पहले कि पीढ़ाई कमजोर हो जाए, इससे पहले हाथ के बाजू में जो कुव्वत अल्लाह देती है ये खत्म हो जाए, इससे पहले कि ये पांव, ये टांगे चलना छोड़ दे, हम अपने रब को राजी कर ले। आज से अपने रब को राजी करें, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको जिस उम्र में ये समझ में बात आ गई, अपने रब को राजी करें, वरना एक दिन आएगा आपके पास पैसे होंगे, आप हज को जाएंगे, मगर हज करने के जो तरीके हैं, जो मनासिक हज है, आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। कुर्सी से, व्हील चेयर से धक्का मार के कांधे पर किसी के सहारे से वो मजा हज करने में नहीं जो जवानी में इंसान को देता है। इसलिए कहा जाता है जवानी ये इबादत की उम्र है, बुढ़ापा ये इबादत की उम्र नहीं। बूढ़ों की इबादत कबूल होती है, मगर बुढ़ापे की लज्जत और जवानी की इबादत की लज्जत में बहुत फर्क है। आप जवान हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ताकतवर हैं, आप यंग ब्लडेड हैं, अभी आपके खून आपके जिस्म में बड़ी तेजी से गर्दिश करते हैं। आपसे मुतालबा यह है कि इसी उम्र में आप मस्जिद आबाद करते हैं, इसी उम्र में पेशानी आबाद करते हैं, इसी उम्र में नमाज पढ़कर अपने रब को राजी करें। अगर हज की तौफीक अल्लाह देती है तो हज करें इसी उम्र में। ये नहीं कि अभी बहन की रजिस्ट्री कराऊंगा तब जाऊंगा, भाई की जमीन लूंगा तब जाऊंगा, बेटे की जमीन रजिस्ट्री करके दूंगा तब जाऊंगा, बेटिया की शादी कराऊंगा तब जाऊंगा। नहीं, 60 साल की आपको जब उम्र हो जाएगी आप हज को जाएंगे और 2 दिन के बाद खबर आएगी कि अब्बा पिछली बार 2-3 लोगों को बहुत डांटा, बहुत ज्यादा। यकीन मानिए वो कहीं से भी हज करने के काबिल वो आदमी नहीं था, मरना ही था। उसका बेटा कह रहा हजरत अब्बा शहीद हो गए, 40वां की महफिल पढ़ ली। मैंने कहा खुदकुशी किया, तू कह शहीद हो गए? अबे 55 साल में चला जाता, ये 70 साल में क्यों चला गया हज करने के लिए? अब तक क्या कर रहा था? तू तो दौलतमंद पहले से था, किस इंतजार में था? अब 70 साल 60 साल की उम्र में लोग हज करने क्यों जाते हैं? ये इसलिए ना कि थोड़ा और इधर उधर कर लिया जाए। क्या
थोड़ी और कोशिश की जाए, बहन वाली जमीन आ जाए, भाई के साथ हेरा फेरी कर लिया जाए, फिर उसी भाई की हिस्से की जमीन बेच के फिर हज करने के लिए जाए और खूब भोज करें। पिछली बार सीतामढ़ी या मधुबनी जिले से किसी हाजी साहब ने ढोल भी बजवाया था, ढोल बाजाबता बजवाया, घोड़े पर बैठ कर पीछे लोग बजा रहे, वीडियो आई थी। ये सब क्या है? ये ऐसे ऐसे हाजी साहब है जिनका हज नहीं करना ज्यादा बेहतर हज करने से। समझ नहीं करते तो अल्लाह ज्यादा खुश था उनसे, लेकिन बड़ा बड़ा गुनाह हज के बहाने से कर लिया। वो बहन की जमीन बेचा, भाई की जमीन बेचा, इधर ठगा उधर ठगा, ऐमानी किया बेमानी किया, फिर पैसे इकट्ठे हुए 5 लाख फिर चला गया। और अगर आप अमीर हैं तो ताखिर ना करें, जिस पोजीशन पे आप हैं जमीन बेचे चले जाएं, क्योंकि अभी आप जवान हैं। ज़ियारत में जो मजा जवानी में आपको मिलेगा ना, बुढ़ापे नहीं। ये पूछिए शहबाज भाई से, कह रहे हैं कि हजरत जिंदगी का मजा तो मदीने में। अब आप उस उम्र में क्या देखिएगा साहब, जिस उम्र में व्हील चेयर पे कोई ठेल रहा होगा आपको, या हर वक्त मौत याद आ रही होगी कि अभी कोई भीड़ आएगी दब देगी हम मर जाएंगे। 3 दिन 55 डिग्री धूप थी ना पिछली बार, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा हिंदुस्तान को जाजे कराम इंतकाल करना है। 1000 से ज्यादा, उन 1000 में मेरे ख्याल से 500-700 तो ऐसे हाजी साहब होंगे ही जो बुढ़ापे की बुनियाद पर उस धूप की तपिश को या प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर गए। तो इसलिए इबादत में जो उम्र आपको अल्लाह दिया है ना, इस उम्र में इबादत करें जो अभी है। ये टाले नहीं कि बुढ़ापे में दाढ़ी रखनी अभी रखें, कौन मना करता? किसने कह दिया कि दाढ़ी रखने वालों की शादी नहीं होती? इनमें से कौन मौलवी साहब है जिनको आपको पता है कि दाढ़ी इनकी शादी नहीं हुई है? हमारी भी शादी हो ही गई आखिर, शहबाज भाई शादी कर ही लिए। लड़की हुई है क्या? फाइनल हो गई ना, माशाल्लाह, बात भी हो गई इनकी, बहुत बड़ी खानकाह माशाल्लाह। तो ये बहाना ना बनाए कि दाढ़ी रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप हर उम्र में, किसी भी उम्र के हिस्से में आप इबादत के लिए आप उसको चुने, उसी वक्त शुरू कर दें। अभी याद आ गई बात, अभी से शुरू कर दें। ये नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, जिंदगी का कोई ठिकाना है? आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है। चलती सड़क पर आदमी मर जाता है, बाइक से निकला घर से 1 घंटे के बाद खबर आती कि अब बेटा इंतकाल कर गया, तो क्या कीजिएगा फिर? इसलिए हर एंगल से आप अपने को तैयार रखें मरने के लिए, और मरने के लिए वही अपने को तैयार रखता है जो मरने की तैयारी करता है, मरने के बाद के हालात को जो भांपता है और उसकी तैयारी किया रहता है, उसको कभी मौत से डर नहीं लगता। इसलिए मुसलमानों, आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी 60 साल 70 साल 50 साल जिंदगी का मुहासबा करें कि आपने किस तरह से खत्म किया और किस एंगल से आपने खत्म किया। एक दिन की जिंदगी का हिसाब अगर अल्लाह मांग ले तो क्या जवाब दीजिएगा? आप अपने बेटे को या आपको आपके वालिदैन अगर 100 रुपया देकर मार्केट भेजते हैं, भेज दिए मार्केट सब्जी खरीदने, 80 रुपया का आपने सामान खरीदा या 95 का सामान खरीदा, दाल तेल साबुन सरफ सब खरीद लिया, 5 रुपया अगर बच गया, सुनिएगा गौर से, 5 रुपया बचा अगर आपके पास, उस 5 रुपये से अगर आपने धोखे से किसी तरह से भी आपने एक सिगरेट पी लिया कि चलो यार हटिया से जा रहे हैं सिगरेट पी लेते हैं, क्या जाएंगे। अब्बा शाम को अगर आपसे पूछेंगे कि बेटा मैंने तुझे 100 रुपया देके मार्केट भेजा था, बेटा उसका हिसाब दे दे, आप झट से हिसाब देने के लिए आएंगे। हाँ देखिए ना, 10 रुपया की सब्जी, 5 रुपये का ये, 10 रुपये का ये, 10 रुपये का ये, 5 रुपये का ये, सारा हिसाब आप दिखा देंगे। जब बाप का अगला सवाल ये होगा कि मेरा बेटा मैंने पूरे 100 रुपया तुझे दिए थे, ये हिसाब 95 रुपये का तू दे रहा है, 5 रुपया तूने क्या किया? बदअखलाकी के तनाजुर में अगर आपने गुटखा या सिगरेट पी लिया हो तो आपको हिम्मत होगी कहने की कि अब्बा मैंने सिगरेट पिया था? नहीं ना। इसलिए आप जानते हैं कि अब्बा जान जाएंगे कि मैंने सिगरेट पिया है तो अब्बा अपनी लाठी से पूरी जरावा यजरेबो की गर्दन मेरी पीठ पे कर देंगे कि बेहुदा तूने इसी उम्र में 5 रुपए की तूने सिगरेट पीने की आदत लगा ली। इसलिए कोई बेटा ये जानकर भी अपने बाप के सामने
इस हकीकत को नहीं रखेगा कि अब्बा मैंने 5 की सिगरेट पी ली है, जो जानता है कि सिगरेट पीना बुरी आदत है और अब्बा कभी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरा बेटा सिगरेट का आदी हो चुका है। अब आपसे मैं सवाल चाहूंगा कि जब आपका बाप आपसे हिसाब मांगे तो 5 रुपए का हिसाब देते वक्त आपकी जबान कांपती है, चेहरे का जोग्राफिया बदलता है, चेहरे का रंग बदलता है, तो एक बेटा अपने बाप के सामने 5 रुपए का हिसाब देते वक्त दिल मिला जाता है। तो वो अल्लाह जिसने हमें 60 साल की जिंदगी अता फरमाई, वो अल्लाह अगर एक दिन का भी हिसाब मांग ले तो फिर उस वक्त की हमारी हालत क्या होगी। अरे पूरी जिंदगी छोड़ो, अगर हमारा रब हमसे आपसे एक वक्त की रोटी का हिसाब मांग ले तो बंदों में ये ताकत रही जो अल्लाह की दी हुई एक रोटी का हिसाब दे सके। बेशक बेशक, बहुत कोई बंदा ऐसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर साहब क़िबला मिसबाही। अल्लाह हिसाब जब नहीं, अल्लाह जब हिसाब मांगेगा कि बंदा मैंने तुझे एक रोटी दिया, उसके बदले में तूने क्या किया। कुरान कहता है कि अल्लाह हमसे हर एक नेमत का सवाल करेगा। जितनी नेमतें अल्लाह ने दी है, पैसे की हो, दौलत की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, लंबी चौड़ी जिंदगी की हो, इल्म की हो, चाहे जिस हैसियत से अल्लाह ने हम पर भलाई फरमाई हो, हर एक भलाई का हिसाब कल मैदान महशर में अल्लाह से मांगेगा। कहां से जवाब दीजिएगा। दुनिया में हम रहते हैं, हम जिसके मातहत रहते हैं, हम उनके पास जाकर उनका हिसाब नहीं दे पाते हैं, और अल्लाह के सामने जिंदगी भर का हिसाब हमें देना होगा। और इसकी फिक्र नहीं हमें, अवारगी में हमने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। मुसलमानों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज की तारीख में आप अगर अपने रब को राजी कर लिए ना तो बहुत बहुत हद तक आप दोनों जहां के लिए कामयाब हो गए। आज जो हम सबसे ज्यादा नाकाम है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा नाकाम कौम अगर कोई है दुनियावी एतबार से तो मुस्लिम कौम है आज की तारीख में। वजह हमारा रब हमसे नाराज है, इसलिए हमारी तादाद, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी जनसंख्या, हम बहुसंख्यक हों तब भी बर्बाद, अल्पसंख्यक हो तब भी बर्बाद, हर जगह हम बर्बाद हैं क्योंकि हमारा रब ही राजी नहीं है हमसे। और रब राजी कैसे होगा? रब को राजी करने के जो तरीके हमारे उलमा बताते हैं, रब को राजी करने के जो तरीके हमारे उलमा ने बताया है, उस पर हम अमल करें। और जब रब राजी होगा सब राजी होगा, और सब राजी ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब रब राजी होगा हम ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे। मेरी ये सबसे बड़ी आपसे गुजारिश है, खासतौर पे नौजवानों से, क्योंकि आपसे आपकी नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में अल्लाह सबसे ज्यादा पूछेगा। हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह कल हमारी उम्र के बारे में सबसे पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, हमारी उम्र के बारे में, इंटायर एज 70 साल की जिंदगी के बारे में तो पूछेगा, लेकिन खुसूसी तौर पर उस 70 साल जिंदगी में जो जवानी के हिस्से की जिंदगी है, इस तरह के जवान बच्चे उनको अल्लाह सबसे ज्यादा पूछेगा कि तूने अपनी जवानी के अय्याम में क्या किया। इसलिए नौजवानों, आपसे सबसे ज्यादा इस्लाम का मुतालबा है, अच्छाई करने का, दीनदारी का माहौल बनाए, अल्लाह को राजी करे, इसी में आपकी कामयाबी है। मेरी बात बहुत दूर तक चली गई इस हवाले से, मैं 2-4 पैगाम देकर फिर चला जाऊं, क्योंकि तकरीर अगर चीख शाख की अभी इस वक्त करूं तो ऐसे ही समझ में आपको बात आएगी कि हजरत ने कौन सी टेबलेट खाई, कोई सुन नहीं रहा है और ये चीख रहे हैं। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं आज की तारीख में, हजरत रुस्तम भाई हमें खिताब का भी नहज बदलना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिला वजह चीखना चिल्लाना। और सबसे हैरत की बात तो यह है शहबाज भाई, हुजूर, हम लोगों को जलसे के मौलवी साहब लोग, हमारे उलमा, जलसे के सरपरस्त सदर साहब, वो लोग आके बोलते हैं हजरत जमा के बोलना है। इस कदर शर्म आती सुनकर। अब एक अच्छा खासा आलिम जो तैयारी करके आया हो हजरत मिसबाह साहब, कुछ बोलने के लिए, अगर वो जमाना चाहेगा तो क्या बोलेगा भाई? अगर मैं जमाना चाहूं तो अभी आंख बंद करके खाली चिल्लाऊंगा, बिला मतलब बिला वजह चिल्लाऊंगा हजरत सजाद भाई ना। लेकिन ये चीख चिल्लाहट फिर आपको अच्छी लगेगी बात है। अगर आपको 2-4 बात समझा दी जाए और उन 2-4 बातों में अगर आपने एक बात पर भी अमल कर लिया तो मैं समझता हूँ ये उर्स, ये आना, ये जाना, ये पैसे खर्च करना सब कामयाब।
ये सारी बातें होती रहेंगी। मैं अक्सर जलसों में जो पैगाम देता हूँ आज की तारीख में मुसलमानों की बेदारी के लिए पूरी दुनिया में जिस चीज को मैंने सबसे बड़ा म्यार समझा है उसी को आज हम इल्म समझते हैं, उसी को इल्म कहते हैं। बहुत अच्छा आज की पैगाम। तारीख में आपको अगर हर तरह की बेदारी लानी है अपने समाज में, दीनी बेदारी, दुनियावी बेदारी, हर तरह की बेदारी के लिए आपके समाज में इल्म का होना जरूरी है। तालीम पर काम करना जरूरी है। बच्चा पढ़ेगा इसलिए ताकि उसको नौकरी मिले, बच्चा पढ़ेगा इसलिए ताकि उसे जॉब मिले, बच्चा पढ़ेगा इसलिए ताकि उसके ज़हन और दिमाग में बेदारी आए, बच्चा पढ़ेगा इसलिए ताकि पैसे कमाए। इसलिए कहा जाता है कि इल्म सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं है, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि इनकम बढ़े, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि मकान बनाया जाए, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि नौकरी लगे, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी शोहरत आगे हो, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि पैसे कमाई बढ़े, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि अल्लाह की मार्फत हासिल हो, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि आखिरत की भलाई हासिल हो, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि नमाज जान सके, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि रोजे का तरीका सीख सके, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि हज को समझ सके, इल्म इसलिए भी जरूरी है ताकि इस्लाम के फरमान को पढ़े और उस पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत बनाए। इल्म किसी एक मैदान की कामयाबी के लिए नहीं, जो इंसान जिंदा है जिंदों के लिए, जो मर गया मरने वालों के लिए, हर एतबार से इल्म की बुनियाद पे ही इंसान बुलंद होता है। आज अशरफुल उलमा की बारगाह में हमारी हाजिरी किस लिए हुई? आलिम तो बहुत समाज में होते, मगर आज यहाँ आलिम की महफिल में उलमा बैठे हैं, अशरफुल उलमा की महफिल में उलमा तशरीफ फरमा है, इसलिए क्योंकि इनके इल्म की कद्र है। इन्होंने इल्म हासिल किया और अपने इल्म के जरिए दुनिया को इल्म की हैसियत आपने याद दिलाई और इल्म की अहमियत का एहसास दिलाते हुए 60 से ज्यादा किताबें लिखी आपने, हजारों की तादाद में शागिर्द तलामिज़ा पैदा किए, स्टूडेंट्स पैदा किए आपने, कई जगह से बिहार में, भारत के दूसरे हिस्सों में, नेपाल में आपने खिदमत दीन की। इसी इल्म की बुनियाद पर आज आप इंतकाल फरमा गए। क्या लड़का, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा आज इनके मज़ार पाक पर फातिहा पढ़ने आते हैं। ये साबित हो गया जो इंसान पढ़ेगा उसके पढ़ने की बुनियाद पर जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी तालीम, उसके इल्म की बुनियाद पर उसकी कमाई भी अच्छी होगी, और जब वो इंतकाल कर जाएगा तो उनकी शोहरत की बुनियाद पर लोग उनकी कब्र पर हाजिरी भी देंगे और उनको उनके नाम पर इसाले सवाब भी करेंगे। ये इल्म की कद्र है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये छोटे छोटे बच्चे, बेटा तू पढ़ता है किस क्लास में? किस क्लास में? क्या बनना चाहता है? बिजनेसमैन? चलो ठीक है, अच्छा है, कुछ तो चाहे, कुछ तो ख्वाहिश रखा है। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का मेन मकसद जो होता है ना, सबसे बड़ा मकसद इंसान बनना होता है। बताओ बेटा, कोई पूछते तुमसे कि पढ़ के क्या करना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, तो उसका सबसे सटीक जवाब यही है कि हम पढ़कर इंसान बनना चाहते हैं, पढ़कर समाज की खिदमत करना चाहते हैं, पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, ये बहुत छोटी चीजें बनना। आज मैं अपने वालिद साहब को डॉक्टर क्या ले गया था, तो मैंने देखा 1.5 करोड़ की गाड़ी पर आने वाला डॉक्टर 20 रुपया के लिए लिख देता है, लो पैसे 20 रुपया और दो, यानी उनके स्टाफ लिखते हैं। तो क्या वो तो पढ़ा लिखा है ना, डॉक्टर है, इंसान नहीं है। 8,000 रुपये से जांच का लिख लीजिए पैसा, ये भी नहीं देखा कि सामने वाला मौलवी साहब है, कुछ छोड़ दे, नहीं बख्शता डॉक्टर भी हम लोगों को। तो पढ़ने का मकसद जिस दिन आपका डॉक्टर बनना होगा तो आप जानवर बन जाएंगे। पढ़ने का मकसद जिस दिन आपका इंजीनियर बनना होगा तो इंजीनियर बनेंगे। झूठा, बेईमान, गद्दार, चोर, चुहार, बिहार में जो पुल बन रहे हैं 2 महीने के बाद सजदा करने चला जाता पुल, सब वो इंजीनियर के कमाल है। तो वो लोग पढ़े लिखे हैं, मगर उन्होंने पढ़ने का मकसद तय नहीं किया था। पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान बनना होता है। अगर आपने इस हैसियत से तालीम हासिल की, चाहे स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े या मदरसे में पढ़े, जहां पढ़े, अगर आपने पढ़ने का मकसद सिर्फ इंसान बनना तय कर लिया, अपनी दुनिया और आखिरत की कमाई, कामयाबी हासिल करना तय किया है, तो उस मकसद की बुनियाद पर जब आप पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बेशक बेशक, हक समझ गए? इसलिए पढ़ने का मकसद आप पहले तय करें, नौकरी पाना नहीं, वरना जिस दिन आपका बेटा नौकरी नहीं पाएगा तो आपको लगेगा कि पढ़ाई बेकार हो गई।
बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने का मकसद नौकरी पाना नहीं होता। बिल्कुल अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना नहीं मिले तो क्या दिक्कत है? कौन भूखा मर रहा है दुनिया में? हक है। नौकरी वाले तो सबसे ज्यादा परेशान है। हमने आज तक किसी ऐसे नौकरी वाले को नहीं देखा जो बगैर नौकरी वाले से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारता है। जो जितनी बड़ी सर्विस करता है वो उससे बड़ी परेशानी में मुब्तला है। और रुस्तम भाई, आप भी सर्विस के अंदर आने वाले हैं बहुत जल्द, कोशिश करें कि न जाएं। सजरवा जी जी मैं जितनी खुशहाली की जिंदगी पहले गुजारता था, अभी नहीं। सब सुकून, चैन, इत्मीनान सब खत्म। थोड़े से पैसे आते क्या है, 50,000 मुसीबतें आ जाती है। टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे आना है, जिससे कभी डर नहीं लगता, उससे भी डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल हक फरमा रहे हैं। उनको भी उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। हजरत, शरीयत से आपको, अगर आप आलिम हैं तो जान लीजिए कि सर्विस के अंदर आप जाएंगे, अंडर सर्विस होंगे आप, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको कभी न कभी समझौता करना पड़ेगा कानून शरअ से। कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, एक कहीं माहौल मिल जाए आपको ऐसा तो अलग बात है। जो बुलवाएगा वो बोलना पड़ेगा, जो बकवाएगा वो बकना पड़ेगा, जहाँ फोटो खिंचवाएगा फोटो खींचना पड़ेगा। यहाँ तो डेली फोटो लग रहे हैं और हम तो कहते हैं साहब फोटो खिंचाना हराम है। अब वहाँ बोलेंगे हराम है तो कल निकाल दिया जाएगा। भाई कुछ तो कुछ समझौता करना पड़ेगा। इसलिए जो जिंदगी आपकी गुजर रही है इसी को आप बेहतर समझे। अल्लाह अगर दे दे, आसानी से सर्विस मिल जाए तो ठीक है, वरना माथापची करने की जरूरत नहीं है। तालीम का मकसद सिर्फ कामयाब होना, दुनिया में आखिरत में बहैसियत इंसान। बेशक इंसान बने, डॉक्टर तो बन जाएगा, इंजीनियर बाद में बन जाएंगे, इंसान बन जाए। इंसान बनने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाए, और अगर आप पढ़ते हैं तो इंसान बनने के लिए पढ़े। इंसान बनने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ाई में दिलचस्पी होगी, पढ़ाई से दिलचस्पी होगी, मेहनत करेंगे और बेहतर इंसान बनकर इंसानों की खिदमत करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, इंसानियत की सेवा करेंगे। इस मकसद के तहत अगर आपने तालीम को फरोग दिया तो तालीम भी आगे बढ़ेगी, इल्म भी आगे बढ़ेगा। पढ़े लिखे लोग जो भी हमारे समाज में होंगे उनसे अच्छा काम दुनिया में होगा। आपसे मेरी पहली गुजारिश है कि आप बच्चों को पढ़ाने पे मेहनत करें, पढ़ाने पे जोर दें। बच्चियों को, अभी बच्चियों का इदारा हजरत के यहाँ तकरीबन कितनी बच्चियां हैं यहाँ पे? 85 बच्चियां माशाल्लाह। बना लड़कियों का इदारा, लड़कियों को पढ़ाना तो भाई बहुत जरूरी है। खासतौर पे दीनी तालीम बच्चों को देना बहुत जरूरी है। हमारी बेटियां तभी कामयाब होंगी जब हम अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाएंगे। डीएलएड करवाना, बीएड करवाना, डिग्री दिलवाना, नौकरी दिलवाना, डॉक्टर बनाना, ये कुछ भी कामयाबी की पहचान नहीं। जो बाप अगर ये समझता कि मेरी बेटी अंडर ग्रेजुएट है, मेरी बेटी सर्विस में चली गई, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, मेरी बेटी इंजीनियर बन गई, मैं कामयाब हो गया, वो सिर्फ एक खुशफहमी में वो मुब्तला है। कामयाबी ये नहीं कि उसकी बेटी के पास डिग्रियां बहुत है, कामयाबी ये है कि उसकी बेटी ने इस्लाम को किस कदर समझा और किस कदर अमल किया। आज हमारे माशरे में हमारी बेटियों की जो सूरत हाल है, आज गैरों की बेटियों में नहीं। जो कपड़े आज हमारी बेटियां मॉल में खरीदती है ना, गैरों की बेटियां वो कपड़े को छाड़ देती है कि नहीं ये इससे नुमाइश होती है, ये कपड़ा मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन मुस्लिम बच्चियां शौक से पहनती है। आज गैर मुस्लिम बच्चियां स्कूटी चलाते वक्त स्कूल से पढ़ा के जब आती हैं तो आज देखा जाता है कि साहब वो दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लेती है और आप तमीज नहीं कर पाएंगे किधर वाली है। इस कदर आंखें, सिर्फ आंखें दिखाई देती है उनके, दुपट्टे से पूरा चेहरा ढका रहता है। मगर इत्तेफाक से उसी इलाके में अगर मुस्लिम बेटी अगर कोई मेला में देख लें, आप देख ले, जलसे ही के मेले में देख लें, किसी और समय आप देख लें, ऐसा मालूम पड़ेगा कि मुस्लिम बच्ची नहीं है, किसी और समाज की बच्ची है। इसका मतलब यह कि हमारे समाज में हमारी बेटियों ने गैरों की रीत रिवाज को अपना लिया है। हमने अक्सर गैर मुस्लिम बच्चियों को देखा, अब भले वो बेचारी कुछ पहनी है नीचे लेकिन चेहरा ढक लेती है। उनको भी समझ में आ गया कि मुसलमानों के समाज से जो पर्दा का जो हुक्म हुआ है, कहीं ना कहीं ये इंसान को इज्जत दिलाती है। ये हया इज्जत दिलाने का एक सूत्र है, एक साधन है। मगर हमारी बेटियां अब बेहयाई करने पर आमादा हो गई। हमने वो कपड़े पहन लिए जो गैरों की बच्चियां पहनती थी, हमने वो मुआशरा लाया जो गैरों के मुआशरे में थे। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसी परिस्थिति में अपनी बच्चियों को मदरसों में डालें।
अब उन्हें कुरान पढ़ाएं, आप उनके नाम पर LIC खुलवाए ना खुलवाए, आप बैंक में पैसे जमा करें ना करें, आप फर्नीचर के एडवांस पैसे दे ना दें, आपकी कामयाबी तब है अगर आपने अपनी बेटी को कुरान की तालीम दे दी, आपने मुस्तफा के पैगाम दे दिए, अगर आपने अपनी बेटी को इस्लाम सिखा दिया, अगर आपकी बेटी वाकई में मुसलमान की बेटी बन गई, आपने फर्नीचर कमजोर भी दिए चलेगा, आपने पैसे कम भी दिए शादी में तो चलेगा, आपने पैसे खर्च नहीं किए तो चलेगा, अगर आपने अपनी बेटी को इस्लाम की तालीम दे दी, मैं दावे से कह सकता हूं जो बेटी पक्की मुसलमान की बेटी बनकर शादी ब्याह करके अपनी ससुराल जाएगी, आप यकीन करें कि कभी उस घर से आपको शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी बेटी इस्लाम पढ़ी है, आपकी बेटी कुरान पढ़ी है, आपकी बेटी हदीस मुस्तफा का मुताला की है, आपकी बेटी इस्लाम के संविधान को पढ़ी है, अब उससे कभी उसके ससुर को दिक्कत नहीं होगी, उनकी सास को कभी तकलीफ नहीं होगी, उनके देवर को कभी दिक्कत नहीं होगी, उस समाज में जहां पे आपकी बेटी की शादी हुई वहां कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बेटी ने इस्लाम पढ़ रखा है, बेटी को इस्लाम पता है। इसलिए मुसलमानों अपनी बेटी के लिए फीस का इंतजाम करने से पहले अपनी बेटी के लिए इल्म दीन का इंतजाम किया जाए, अपनी बेटी के लिए फर्नीचर के इंतजाम से पहले अपनी बेटी को कुरान पाक का इल्म दे दिया जाए, ताकि आपकी बेटी जब यहाँ रहे अपने घर में, बाप के घर में, आपके घर में, तब भी इस्लामिक माहौल में जिंदगी गुजारे, और जब अपनी ससुराल चली जाए तो वहां भी मुसलमान की बेटी बन के जिंदगी गुजारे। इसके लिए आपको मदरसों में पढ़ाना होगा, फीस थोड़ी बहुत लगेगी, आपको 2000 1000 पैसे लगते हैं ना। अभी ट्रेंड चला था, आप लोगों से कह रहा हूँ, ट्रेंड चला था फेसबुक पे 1 महीना पहले कि मदरसे में भी पैसे लिए जाते हैं। आपने पढ़ा था ना आप लोगों ने कि मदरसों में भी पैसे लिए जाते हैं। भाई क्यों नहीं लिए जाएंगे? मदरसे में भी पैसे खर्च होते हैं, बिजली है, पंखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाने पीने हैं, मुलाजमत करने वाले बहुत सारे मौलिमात हैं और काम करने वाले हैं, ये सब उसमें पैसे लगते हैं साहब। तो उनके जो पैसे लगेंगे उसको देने पड़ेंगे ना, तो कहाँ से आएंगे? तो 2000 आप दे दीजिएगा महीने का, 2000 हम चंदा कर लेंगे, 4000 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम चंदा ना करें तो आप 5000 रुपये महीना दीजिए, तो मदरसा चंदे से भी चलेगा। और खालिश चंदे से अगर मदरसा चलाना चाहेंगे तो मदरसा तरक्की नहीं करेगा। मैंने आजमाया है, खालिश चंदे से मदरसा आगे नहीं बढ़ेगा। मदरसे के लिए चंदा भी चाहिए, फीस भी चाहिए, दोनों तरह के पैसे आप मिलाइए, इंशाल्लाह आप कामयाब, आपके बच्चे कामयाब। आप मदरसे में बच्चे को भेजिए, बच्चों को भेजिए, आपकी बेटी 5 साल 3 साल 4 साल पढ़ेंगी। बहुत ज्यादा डिमांड है आलिमा की का। एक इंजीनियर मेरे दोस्त मुंबई के, मैं गया लास्ट टाइम अभी, तो मैंने कहा कि इंजीनियर साहब आपने शादी नहीं की? बोला मौलाना साहब मुझे लड़की नहीं मिलती है। मैंने कहा अरे आप मुंबई में रहते हैं, ऐसे ही ये कैपिटल सिटी है, मेट्रो सिटी है, यहाँ पे तो लड़कियों की कमी है क्या? एक से एक लड़की, आप जिस जॉब जिस काम की लड़की चाहेंगे वो मिल जाएगी। उसने जानते जवाब क्या दिया इंजीनियर साहब ने कि हजरत पैसे कमाने के लिए मैं काफी हूँ, मेरी सैलरी 2 लाख पर मंथ है, 24 लाख पैकेज है सालाना मेरा। उसने कहा मुझसे 2 लाख पर मंथ है, मुझे इंजीनियर या डॉक्टर या कोई कारोबारी लड़की नहीं चाहिए। अगर कारोबारी लड़की अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं शादी कर लेता, किसी भी डॉक्टर से, इंजीनियर से या किसी भी पेशावर से शादी कर लेता। लेकिन हजरत मैं एक आलिमा की तलाश में। मुंबई का इंजीनियर आलिमा मांग रहा है, उनको आलिमा बीवी चाहिए। इसका मतलब है कि अब लोगों का ज़हन बदल रहा है, लोगों ने फैसला कर लिया कि बीवी को आलिमा रहना जरूरी है, क्योंकि उसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ता है। अगर बीवी आपकी आलिमा रहेंगी, जो लड़के कमा रहे हैं ना, आप एकदम ज़हन बना लीजिएगा हम आलिमा से शादी करेंगे, क्योंकि आप लोग जब ज़हन बनाएंगे तो लोग डर से अपनी बेटी को आलिमा बनाएंगे। इसलिए आप लोग मदरसों में बच्चों को भेजें, आपकी बेटियां आलिमा बनेंगी, शादी भी आसानी से होंगी, झमेला भी पार, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। हजरत हजरत के मदरसे से बहुत बड़ा कौम को फायदा हो रहा है, होगा आने वाले दिनों में। हजरत की ज़ात से जो फायदे हुए थे, हजरत के जो तलामिज़ा हैं उनसे हो रहे हैं, हजरत के खुलफा, हजरत के जो चाहने वाले, सबसे कौम को फायदे हैं। अब हजरत से गुजारिश है कि इसी तरह हर साल उर्स में आते रहे। ये आलिम का उर्स है, ये वली का उर्स है, ये आरिफ बिल्लाह का उर्स है, ये आलिम रब्बानी का उर्स है। ऐसे उर्स में आना यकीनन आपके लिए, हमारे लिए सादत की बात है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।